गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद एसके यादव में स्वागत है। क्लास 12 के अंदर हम अपना टॉपिक एरिया अंडर कर्व जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंडर आता है उसको हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इसके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं जो आपके पास है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस। हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व है y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में या वाई स्क्वायर में इक्वेशन आती है तो आपको बताया हुआ है वो क्या क्रिएट करेगा, एक पैराबोला। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और इधर लेके जाएंगे वाई को, तो माइनस वाई प्लस 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन वाई माइनस 4। तो हमारे पास इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay इक्वेशन होती थी। तो यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 जो होता था वो क्या होता था, अपने पास इसका वर्टेक्स होता था। तो यहाँ से लिखेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए पैराबोला, रिप्रेजेंट ए पैराबोला विद वर्टेक्स x 0 y 4, और एक्स स्क्वायर में नेगेटिव इक्वेशन जो होती है डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो यहां से ये तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और आपके पास लाइंस दी हुई थी एंड गिवन लाइंस है y इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 3। तो इसका हम रफ स्केच बनाते हैं। सभी में फेयरली रफ स्केच होता है। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सबसे पहले वर्टेक्स लेंगे और वर्टेक्स है अपना इसमें 0 4, x 0 y 4। तो ये हो गया मान x 0 y 4। अब ये x एक्सिस को कहाँ पर काटेगा उसका भी पता होना चाहिए। तो x एक्सिस को जहाँ काटेगा वहाँ y 0 होगा। तो y 0 होगा तो x स्क्वायर 4। तो इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा +2। तो ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट हो गया अपना -2, 2 0 और -2 0। क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है तो y को 0 रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो ये पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब अपने पास लाइनें हैं y0 आपके पास क्या है, यही है। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y0 होती है, और एक अपने पास है y3। तो ये 4 है तो यहाँ नीचे से आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल्स टू 3। तो ये पॉइंट 3 हो गया। तो रिक्वायर्ड जो रीजन होगा वो इन तीनों से बाउंडेड होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें y 0 नहीं है। तो ये एरिया आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको फाइंड आउट करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास देखिए 2 सिमेट्रिक पोर्शन बन गए, एक सिमेट्रिक ये है, एक ये है। तो जितना एरिया इधर होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 2 है और ये भी डिस्टेंस 2 है, सिमिलरिटी है, सिमेट्रिक रीजन हो गया। तो एक का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे ये ओरिजिन है O, A ले लिया, ये B ले लिया, इसको C ले लेता हूँ, ये D हो गया और ये E हो गया। क्योंकि यहाँ आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ A B D E A। ये पूरे का एरिया है अपने पास रिक्वायर्ड। अब इसको आप लिखोगे 2 इंटू एरिया ऑफ 2 टाइम्स OABCO। तो ये आ जाएगा 2। यहाँ ऑर्डिनेट्स क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक तो 0 पे हो गया और एक इस पे खींचोगे आप तो यहाँ ऑर्डिनेट आएगा। तो 0 से 2 और इसको जो सेड कर रहा है अपने पास, जो सेडेड पोर्शन है, या 0 से 3 अगर आप लेंगे तो ये ले सकते हैं, 0 से 3 ले लो, सॉरी, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनेट ये है, इसके ऊपर x एक्सिस के नहीं लेंगे, y एक्सिस के लेंगे। तो ये ले लो 0 से 3 और इसमें कर्व कौन है
जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, किस कर्व के साथ है, इसके साथ, ठीक है। अपर बाउंड्री इसकी है, ये साइड करता है इसको। तो यहाँ से 0 से 3 और यहाँ पर आ जाएगा x dy। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 इंटू 0 से 3, तो x dy x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस y, x की वैल्यू रूट 4 माइनस वाई डी वाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 माइनस वाई को लिख सकते हैं हम 0 से 3 4 माइनस वाई की पावर हाफ डी वाई, ठीक है। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये आएगा 2 इंटू 4 माइनस वाई की पावर 1, तो ऐड करोगे तो 3/2, 3/2 नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। लेकिन यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ये आएगा अपने पास। और लिमिट है इसकी 0 से 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3। अपर लिमिट रखेंगे 4 में से 3, 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही रहेगा, और ये 0 हो गया तो 4 की पावर 3/2, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 कट जाएगा, 2 की 3 आ जाएगा 8। तो यहाँ से 1 माइनस 8 -7, तो 7 को 4 से करोगे 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसका सॉल्यूशन आपको करना है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 भी ऐसा ही है, आप पीछे कर चुके हो, आप खुद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में करवा रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमारे पास 18B और 19B दोनों एक जैसे हैं। तो गिवन इलिप्स है, गिवन इलिप्स है अपने पास x² / a² y² / b² इज इक्वल्स टू 1 है अपने पास, ये इलिप्स है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो ये आपके पास अलोंग x एक्सिस बन जाएगी, ये बन गई इलिप्स हमारे पास। ये x एक्सिस के अलोंग हमने एक इलिप्स बना दी इसमें। तो ये आपका A पॉइंट हो गया A0 और ये हो गया -A0, ये 0B और ये माइनस का 0 -B हो गया। तो पूरी इलिप्स का एरिया पूछा है, तो इसमें चारों जो रीजन है ये पूरे साइड हो जाएंगे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, ये चारों सिमेट्रिक है, तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप लिखोगे ये O ले लिया, ये A ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, B ले लिया। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ है, एरिया ऑफ द इलिप्स। तो इसको लिखोगे 4 इंटू एरिया ऑफ OABO 4। अब यहाँ ऑर्डिनेट क्या ले, x के भी ले सकते हैं, y के भी ले सकते हैं। तो x के लेंगे तो 0 से a होगा, 0 से a, और यहाँ पर आ जाएगा x y dx, और y की लेंगे तो x dy आ जाएगा। तो यहाँ से 4 इंटीग्रेट 0 to a, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा y² इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² बाई a², और ये b² ऊपर चला जाएगा। तो b² बाई a² और a² माइनस का x² y², तो y की वैल्यू आ जाएगी b बाई a रूट a² माइनस का x² dx। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 4b बाई a बाहर, तो 4b बाई a आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है a² माइनस x² का x/2, तो ये आ जाएगा x/2 इंटू रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, तो ये आ जाएगा a²/2, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट है 0 से a। तो 4b बाई a एज इट इज। यहाँ पर a रखोगे तो a² माइनस a² 0, a बाई a 1 यानी कि π/2, यानी कि ये आएगा a² π/2, ये 2 के साथ 4 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 0 और साइन 0 0। तो यहाँ से इसमें एक a कट जाएगा अपने पास, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, a से a भी कट जाएगा। तो ab π²
यूनिट्स। ये आपके पास एरिया आएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी इलिप्स का ही है, थोड़ा सा उसके अंदर जो चेंज होगा वो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ऑर्डिनेट दे दिए, ये तो इलिप्स है ही, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट्स आर गिवन लाइंस x इज इक्वल्स टू ए ई और x इज इक्वल्स टू क्या दे दिया, 0। ठीक है, तो यहां से इलिप्स तो वही है, लेकिन ऑर्डिनेट आपको दिया गया है, तो जो आप फिगर बनाएंगे उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये इलिप्स जिसमें a0 ये 0 भी, ठीक है, ये इसकी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और ये इसका जो फोकस होता था अपने पास AE, तो यहां से एक लाइन ये है फोकस से जा रही है, x इज इक्वल्स टू AE, तो ये S फोकस है, जो वैल्यू क्या है AE0 अपने पास, और एक आपके पास दिया हुआ है इसमें x0 ये है, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो ये एरिया जो रिक्वायर्ड पूरा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सिमेट्रिक है, तो ये ओरिजिन O A B C D और E हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ OAB CDEO, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ OABCO 2 इंटू, यहाँ ऑर्डिनेट है अपने पास 0 से AE, और इसको कवर कौन कर रहा है, इलिप्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा y dx 2 इंटू 0 से AE y dx, तो y हमने पिछले में निकाला था b बाई a और रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा 2b बाई a, और इसका आया था अपने पास x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a, और 0 से ये आ जाएगा अपने पास AE। अब यहाँ लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, इसमें लिमिट करेंगे तो 2b बाई a एज इट इज, सबसे पहले AE रखते हैं, तो यहाँ से AE बाई 2 इधर कर लेते हैं हम, 2b बाई a, ये आ जाएगा अपने पास, इसमें वैल्यू भी दे रखी है, इसमें b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, वैल्यू गिवन है AE बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर e स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स AE बाई a, ये तो थी अपर लिमिट, और 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ यही आएगा, लोअर लिमिट नहीं आएगी इसमें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर अपने पास b बाई a, 2 से 2 तो कट ही गया, ये है AE। ठीक, इसमें से a स्क्वायर में a कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस का e स्क्वायर रूट, यहाँ a स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स e, a स्क्वायर भी कॉमन ले लो, एक a कट जाएगा तो AB, और यहाँ जाएगा e इंटू रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e, तो ये आपके पास सॉल्यूशन बनेगा रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, स्क्वायर यूनिट ये एरिया है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं 20, जो इलिप्स से रिलेटेड ही है, लेकिन ये AB में था, वो आपके पास A और B की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द रीजन, गिवन रीजन है अपने पास
एक्स वाई सच दैट 4x² plus 9y² is equals to 36. Find its area using integration. Now इक्वेशन है 4x² plus 9y² 36, तो 36 से डिवाइड कर दो तो x² by 9 और y² by 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये भी इलिप्स है, तो यहाँ a क्या आ जाएगा 3 और b क्या आ जाएगा 2। हेयर a 3 और b क्या आ जाएगा 2। तो पहला जो आपने क्वेश्चन किया था 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 और ये सेम है और कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए आप जो आंसर देखेंगे 18 के और 20 के वो लगभग आपके पास सेम क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें पाई ए भी था, इसमें 3 × 2 6 पाई² हो जाएगा। इसका आंसर था पाई ए बी और यहाँ पाई ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 6 पाई आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है 20 का, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। गिवन कर्व है y² इज इक्वल्स टू 4ax एंड लाइन्स है लाइन है अपने पास y इज इक्वल्स टू 2a और y एक्सिस। तो रफ स्केच बनाएंगे इसका। पैराबोला कौन सा है राइट हैंडेड। y² इज इक्वल्स टू 4ax, y इज इक्वल्स टू 2a, y इज इक्वल्स टू 2a कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ करोगे इस प्रकार से। अब y इज इक्वल्स टू 2a इसको कहाँ काटेगी वो देखेंगे। y की जगह 2a रखोगे तो 4a² और यहाँ जाएगा 4ax, एक a कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो x a होगा तो y कितना है 2a, a 2a के ऊपर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये लाइन आपकी आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 2a और y एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, तो ये रीजन हो जाएगा बाउंडेड। ये आपका पॉइंट है a 2a, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2a। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या हो गया, एक तो 0, 0 से 2a और कर्व कौन है y² इज इक्वल टू 4ax। तो इसको पॉइंट नाम दे देंगे o, a और b। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ OA BO, तो इसकी ऑर्डिनेट्स हैं 0 से 2a और यहाँ आ जाएगा x dy। y एक्सिस की लिमिट है तो x dy 0 से 2a। x आपके पास क्या होगा इसका y² 1/4a y² dy। तो यहाँ से 1/4a तो बाहर आ जाएगा, y² आ जाएगा y³ 3 0 से 2a, तो 1/4a 2a रखोगे तो 8a³ /3 और -0, तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, एक a भी कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2a² 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। जो आपको करना है सिंपल क्वेश्चन है, जो पीछे आ चुके हैं सब वही क्वेश्चन है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं आया आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 22 भी ऐसा ही है, वो आप खुद कर लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटर चेंज हो गया, y² और 4ax-3 आ गया, 4a² यहाँ आ जाएगा x-3, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 3 0। तो इस प्रकार से पैराबोला बन जाएगा और इसमें ऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 4a 22 का। नेक्स्ट है 23, 25
एक जैसे हैं 23 से 25 तक। 23 क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ y इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 5 है और इवेलुएट करना है जीरो से 1 मोड x माइनस 5 dx। ठीक है, इसको आपको इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। y इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, x माइनस 5। तो अगर आप इस मोड को हटाएंगे तो क्या देखेंगे, 0 से लेकर 1 तक इस मोड की वैल्यू क्या है। तो यहां से जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो 0 से 1, 5 तो उससे बाहर चला गया, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी मॉड्यूलस की। तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखो, नेगेटिव आएगा तो इसको लिखोगे माइनस x माइनस 5 dx। ठीक है, या इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 5 जब x क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 5 हो, और x माइनस 5 जब x क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 5। तो 1 जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से कम है, इस इंटरवल में आ रहा है 1, तो 1 से कम तक क्या आएगा, नेगेटिव, वो लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 माइनस का x प्लस का 5 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाई 2 और इसका आ जाएगा 5x 0 to 1। तो वैल्यू रख दो, माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। 10 में से 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन होगा 23। अब इसका 24th क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड x प्लस 3। हमें y इज इक्वल्स टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ, इसका भी ग्राफ स्केच करना था। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस। तो x की वैल्यू यहाँ से इसको 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 5 0, तो x कितना आएगा 5, तो ये 5 है, तो 5 से इधर चला जाएगा ग्राफ और 1 इधर चला जाएगा। लेस देन 5 क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो इसका ग्राफ स्केच करना है और माइनस 6 से 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसका ग्राफ तो ये आ जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस, इसकी वैल्यू आएगी -3, तो ये आ गया -3। तो -3 से लेफ्ट साइड, क्योंकि मोड का ग्राफ इस प्रकार का ही रहता है हमेशा, इधर तो पॉजिटिव और इधर y इज इक्वल्स टू -x -3, ये नेगेटिव, ये आ जाएगा। ये तो स्केच हो गया ग्राफ। उसके बाद इवेलुएट करनी है जो वैल्यू, इवेलुएट -6 to 0 मोड x प्लस 3 dx। तो ये 2 इंटरवल में क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और बाउंडेड किससे करना है, ये -6 से 0 में। तो -6 से 0 dx है तो x 0, एक तो ये होगी लाइन, एक तो ये हो रही है एरिया, और -6 मैं ये ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू -6, तो एक ये आ जाएगा। तो इसका एरिया जो इवेलुएट करोगे वो आएगा अपने पास -6 से -3। यहाँ पर आपका y क्या है, -x -3 dx प्लस -3 से 0, यहाँ y क्या है, x प्लस 3 dx। बस ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि जो इंटरवल -6 से -3 बना है उस पे नेगेटिव है y और इस पे पॉजिटिव है। तो यह आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाई 2 3x, लिमिट है -6 से -3, और यहाँ x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, यहाँ लिमिट आपकी है -3 से 0। अब इसको सोल्व कर दो, -3 का वर्ग माइनस का 9/2 और माइनस माइनस प्लस के 9, अपर लिमिट 36 माइनस का बटे 2 36 18। ये तो था इसका सॉल्यूशन। प्लस इसका करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 माइनस के बाद लिखोगे तो 9/2 और माइनस का 9 दूनी 18 में से 9/2 माइनस 18 प्लस 18 0, और यहाँ जाएगा अपने पास वैल्यू, इसमें क्या आएगी -18 और -9 माइनस के नहीं -9 माइनस 18 यानी कि -9/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/2 9 स्क्वायर यूनिट।
तो ये इसका आपका एरिया आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 25 इसी के जैसा है, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है और इसमें हिंट भी आपको दी हुई है। तो आज के वीडियो के आधार पर आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक की क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, 15 से लेकर 25 तक।